हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। आज का हमारा जो विषय है वो है सामाजिक अध्ययन। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ अति लघु उत्तरी प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों मैं इस सामाजिक अध्ययन के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न क्या है, वेद शब्द का अर्थ बताइए। ठीक है, किसका शब्द का? वेद शब्द का। चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका। वेद शब्द विद धातु से बना है। किससे दोस्तों? विद जो धातु उससे बना है। इसका अर्थ है जानना। ठीक है, सामान्यतः इसका अर्थ है ज्ञान। तो वेद का अर्थ क्या होता है? जानना या ज्ञान। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चार वेदों के नाम। ठीक है, जो वेद चार होते हैं, तो पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ठीक है, सबसे जो पुराना वेद है कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे। इस प्रश्न में क्या पूछा है कि जो पद्मावत किसकी रचना है? जो पद्मावत किसकी रचना है? तो दोस्तों वह मलिक मोहम्मद जायसी इसके रचनाकार हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न में बात करेंगे। इसमें क्या प्रश्न दिया है? वैदिक सभ्यता में परिवार के समूह को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो वैदिक सभ्यता था उस समय परिवार के समूह को विश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न, जन किन्हें कहा जाता था? ठीक है, तो जन वैदिक काल में जो कबीले हैं या कबीलों के लोगों को जन कहा जाता था। ठीक है, जो कबीले के लोग हैं उनको जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग दोस्तों बात करेंगे। इसमें क्या दिया कि उत्तर वैदिक काल की समयावधि क्या थी? ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल था, देखिए दोस्तों वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जिसमें उत्तर वैदिक काल का पूछा है, तो लगभग 1000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व का काल उत्तर वैदिक काल माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न है कि सिकंदर कौन था? तो सिकंदर कहाँ का राजा था? वह मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। ठीक है, जो मकदूनिया के राजा फिलिप थे उनका पुत्र सिकंदर था। अब अगले प्रश्न में बात करेंगे। इसमें प्रश्न क्या दिया है? महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, उसमें जो महाजनपद थे उनकी 16 है। और यह दोस्तों कहाँ मिलता है? यह बौद्ध ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में बात करेंगे, सिकंदर भारत कब आया? तो दोस्तों सिकंदर कब आया था? 326। ठीक है, ईसा पूर्व वह भारत में आया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजू किन्हीं कहा जाता था? ठीक है, राजू तो जो मौर्य शासन में न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। ठीक है, जब मौर्य वंश का शासन था उसमें जो न्यायाधीश था उसी को दोस्तों क्या कहा जाता था? राजू। ठीक है, अब अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार। ठीक है, तो जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न में बात करेंगे जैन धर्म, ठीक है, के प्रथम तीर्थकार। ठीक है, तो दोस्तों वो कौन थे? वो ऋषभ देव थे। ठीक है, अब अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या प्रश्न दिया है कि महावीर स्वामी, ठीक है, का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जो महावीर स्वामी है इनका जन्म वैशाली के समीप, ठीक है, मतलब इसके निकट कौन से कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, और कब? ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी की मृत्यु कब वो कहाँ हुई थी? ठीक है, तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में, ठीक है, राजगृह के निकट पावापुरी में, ठीक है, कहाँ पे हुई थी? राजगृह के निकट पावापुरी। ठीक है, कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न में बात करेंगे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो जो बौद्ध धर्म के कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, अब अगले प्रश्न में बात करेंगे जैन धर्म को किन दो मतों में विभक्त किया गया था? तो पहला है श्वेतांबर, ठीक है, दूसरा है दिगंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है?
महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी जो गांव था वहाँ पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी? वो 483 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति कब और किसके शासन काल में हुई थी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी और उस समय का जो राजा था अजातशत्रु, ठीक है, उसके शासन काल में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कब और किसके शासन काल में हुई थी? जो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासन काल में हुआ था और वह 250 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि धम्म किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? तो धम्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। ठीक है, जो धर्म है ना उसको पाली भाषा में धम्म कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। धम्म महामात्र किसे कहा जाता या किसे कहा गया है? ठीक है, अशोक के जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से एक अधिकारी रखे जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया है। ठीक है, किसको? अशोक के जीवन के बारे में, ठीक है, प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अधिकारी रखे गए थे, उन्हीं को दोस्तों महामात्र कहा गया। ठीक है, धम्म महामात्र। अगले प्रश्न देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? ठीक है, यह लास्ट भी था, तो वो कब हुआ था? कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकरों का वर्णन है? तो उसमें 24 तीर्थंकर का वर्णन है। जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, अगले प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। त्रिरत्न से क्या अभिप्राय? ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन और तीसरा आपको क्या है? सम्यक चरित्र से। ठीक है, और त्रिपिटक से क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक से अभिप्राय देख लेते हैं। सुख पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक। ठीक है, अगला प्रश्न। जैन धर्म में पंच महाव्रत कौन से हैं? तो वो कौन कौन से? पहला सत्य है, दूसरा अहिंसा है, तीसरा अस्तेय है, चौथा अपरिग्रह और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैन धर्म में कौन से 4 आर्य सत्यों का वर्णन है? ठीक है, तो 4 आर्य सत्यों का वर्णन देख लेते हैं। कौन कौन से है? पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या दिया? चीन में बने बौद्ध मंदिरों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो वहाँ पे जो बौद्ध मंदिर है उसको पैगोडा, ठीक है, इसके नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न देखेंगे। जैन धर्म में वर्णित अष्टांगिक मार्गों का नाम उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये सब वर्णित हैं अष्टांगिक मार्ग में। ठीक है, जैन धर्म में। अब दोस्तों अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्या दिया है कि जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार क्या है? तो क्या है दोस्तों? वो स्याद्वाद है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में बात करेंगे। महापरिनिर्वाण से आप क्या या आपका क्या अभिप्राय है? ठीक है, इसमें उत्तर देख लेते हैं। महापरिनिर्वाण से अभिप्राय महात्मा बुद्ध के देहावसान से, मतलब महात्मा बुद्ध के मृत्यु से है। ठीक है, अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, जो वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न। खगोल शास्त्री से आपका क्या अभिप्राय है? तो देख लेते हैं उसका उत्तर। खगोल पिंडों तथा उसकी गति संबंधी अध्ययन करने वाले विद्वान को खगोल शास्त्री कहा गया है। ठीक है, अब अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या पूछता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? ठीक है,
तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि यह लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? आकाशीय पिंडों के मध्य वायु रहित स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मंदाकिनी किसे कहते हैं? तो जो तारामंडल है उसी के समूह को क्या दोस्तों बोलते हैं? मंदाकिनी। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न में बात करेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि परिभ्रमण से आपका क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो देख लेते हैं। आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थान पर घूमते हैं तो हम इस घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में देख लेते हैं, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें लाखों मंदाकिनी है, ठीक है, वह ब्रह्मांड कहलाता है। जिसमें बहुत सारे मंदाकिनी है मतलब लाखों हैं, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बुध ग्रह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बुध ग्रह को प्रातः एवं सायं का तारा के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या पूछा है, सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचता है? तो वो लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड तक पहुंचता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, परिक्रमण किसे कहते हैं? ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, जो ग्रह हैं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी आपकी एक ग्रह है, वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, ठीक है, या घूम रही है, तो उसी को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य, ठीक है, इन दोनों कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, चंद्र ग्रहण कब होता है? ठीक है, तो इसमें क्या दिया उत्तर में, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, और जिस दिन चंद्र ग्रहण लगता है उस दिन क्या होती है? पूर्णिमा को ही लगता है इसमें। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है? पृथ्वी है, ठीक है, और इधर क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, और क्या इसमें दिया है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी इधर है, इधर चंद्रमा है, तो सूर्य कहाँ पर रहेगा? पृथ्वी के इधर रहेगा। ठीक है, सूर्य इधर रहेगा। ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आपकी पृथ्वी आ जाएगी तो उस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। ठीक है, अगले प्रश्न दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? ठीक है, चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? वो हमेशा अमावस्या का होता है। ठीक है, मान लीजिए इधर पृथ्वी है, इधर सूर्य है, ठीक है, और बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो क्या होगा? वो सूर्य ग्रहण होगा। अगर जब पृथ्वी बीच में आती है तो उसमें चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। उसमें क्या पूछा है कि आकाश गंगा सदृश ग्रह किसे कहते हैं? तो शनि ग्रह को आकाश गंगा या सदृश ग्रह के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, तारा किसे कहते हैं? ठीक है, वह आकाशीय पिंड जिसमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा होता है उसे तारा कहते हैं। जैसे सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो जो सूर्य के सबसे निकट बुध है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं? वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, उपग्रह वह जो आपने ग्रह की तो परिक्रमा करेगा ही साथ साथ सूर्य के भी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, सॉरी दोस्तों, ग्रह किसे कहते हैं? तो वह आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता हो तो उससे ही ऊष्मा व प्रकाश प्राप्त करता है। ठीक है, उसे ग्रह कहते हैं। मतलब जो ग्रह है वो किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, और जो ग्रह उसके पास स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है वह सूर्य की ऊष्मा व प्रकाश से चमकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें क्या पूछा है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ठीक है, शुक्र को कहा गया है, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो वह चंद्रमा है। ठीक है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो दोस्तों जो सूर्य से सबसे दूर वह है नेपच्यून, जिसको आप वरुण के नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।